अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डाइटिशियन हसीबुर रहमान। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिक्स टिप्स टू स्टे हेल्दी। कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, और वो तमाम बातें आपसे शेयर करूंगा जिससे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम डाइट को लेंगे, उससे रिलेटेड मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको डाइट के अंदर क्या क्या लेना चाहिए, कितनी अमाउंट में लेना चाहिए, किन चीज़ों से आपको परहेज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर डाइट को देखा जाए तो हम डाइट को बेसिकली 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड डेयरी। ये 5 ग्रुप्स में हम जो है वो डाइट को अपनी वो डिवाइड कर लेंगे कि इनमें से हमने किस किस तरह से किस चीज़ को कितनी अमाउंट में लेना है। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बेसिकली चावल और रोटी आ जाते हैं। चावल और रोटी जो है बेसिकली हमारी एक स्टेपल फूड है। हम अब अगर रोटी की बात की जाए तो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के अंदर हमें चपाती का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोग कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन कर रहे हैं। किस वजह से? कि मोटे ना हो जाएं, कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, ये सेहत के लिए हेल्दी नहीं है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल हेल्दी है। ठीक है, आप इसको एक स्पेसिफ़िक अमाउंट के अंदर ले सकते हैं। एक पोर्शन साइज़ बना लेना चाहिए अपनी डाइट का कि आप उस डाइट या उस चीज़ के अंदर रहते हुए उस डाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर रोटी की बात की जाए तो आप रोटी का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का फ़कत इसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ख्याल करना चाहिए, और वो ये है कि आपने जो आटा है वो वाइट फ्लोर इस्तेमाल नहीं करना। उसकी बजाय आपने इस्तेमाल करना है चक्की का आटा या ब्राउन फ्लोर जिसको कहा जाता है, क्योंकि चक्की का जो आटा होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स दूसरे भी होते हैं, जबकि जो वाइट फ्लोर है उसके अंदर ब्रान निकाल लिया जाता है। इट मीन्स कि उसके अंदर जितने भी वाइटामिन्स हैं, जितने भी दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो निकल जाते हैं। तो वो एक सिर्फ आपके पास शुगर की फार्म बचती है जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है। और जो वाइट फ्लोर है वो सबसे ज़्यादा बीमारियों की भी एक वजह बनती है, जिसके अंदर मोटापा भी आ जाता है, जिसके अंदर आपको स्टमक इश्यूज़ भी आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको जो है शुगर के प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से बढ़ जाते हैं। तो आपको वाइट फ्लोर जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, उसकी बजाय जो है वो चक्की का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर ब्रेड की बात की जाए, जैसे नाश्ते के अंदर अक्सर लोग ब्रेड लेते हैं या टोस्ट की फार्म में लेते हैं, तो वो भी आपने ब्राउन ब्रेड जो है उसका इस्तेमाल करना है, वाइट ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि वाइट ब्रेड वही बात आ जाती है कि उसके अंदर भी ऑब्वियसली वाइट फ्लोर होगा, तो वो आपकी सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये बात होगी रोटी से रिलेटेड। अब आ जाते हैं हम चावल के ऊपर। चावल आपकी सेहत के लिए बिल्कुल हेल्दी हैं, बशर्ते कि आप उसको एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर लें। ठीक है, अगर आप उसको एक पोर्शन साइज़ एक खाने के अंदर, एक मील के अंदर लेते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए ठीक है। अगर उसकी पोर्शन साइज़ की बात की जाए तो आप 8 to 12 टेबल स्पून्स एक टाइम के अंदर आप ले सकते हैं चावल के। देखिए, किसी भी चीज़ को एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो डेफ़िनेटली आपको नुकसान देगी, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट में अपने उस डाइट के अंदर, अपनी रूटीन के अंदर उसको लेंगे तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और आपकी बॉडी को जो एक नीड है वो भी मिलती रहेगी, जो आपकी बॉडी की ज़रूरियात हैं, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती रहेगी, और उसके अलावा जो है वो आपको बॉडी को नुकसान भी नहीं देगी, क्योंकि आप एक प्रॉपर पोर्शन के अंदर उसको अपने ले रहे होते हैं। अब ये सबसे पहले बात होगी कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर ये रोटी और चावल आ गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन के अंदर आप सब लोग जानते हैं जैसे कि उसका बेसिक सोर्स जो है या मेन सोर्स जिसको कह लें वो एनिमल सोर्स होता है, जिसके अंदर मीट आ जाता है। ठीक है, और उसके अंदर फिर बीफ भी है, मटन भी है, चिकन भी है, फ़िश भी है। ये सारा प्रोटीन सोर्स होता है। आप इसको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसकी एक पोर्शन को सेट करके इसको आप अपनी डाइट के अंदर ले सकते हैं। आप अगर फ़िश अफोर्ड कर सकते हैं आप फ़िश खाएं, अगर आप मटन अफोर्ड कर सकते हैं मटन खा सकते हैं, बीफ मिलता है वो खाएं, चिकन मिलता है वो खाएं। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर वो फोकस नहीं हो जाना है कि हमने खाना है तो बीफ ही खाना है या फ़िश ही लेनी है, उसी के अंदर प्रोटीन होता है, ऐसा नहीं है। आप डिपेंड करता है, कुछ लोग जो है वो फ़िश या मटन को अफोर्ड करते हैं तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हमारी जो मकसद है वो यही है कि हमारी बॉडी को प्रोटीन सोर्स मिले। ठीक है, मसल्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन सोर्स जो होता है
वो आप इन तमाम चीज़ों से आप ले सकते हैं। अब ये तो हो गया एनिमल सोर्स। इसके अलावा आप एग, ठीक है, एग के अंदर भी प्रोटीन होती है, आप एग भी बिल्कुल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए आप लेंटल्स, पल्सेस, सीरियल्स, ये सारी चीज़ें, इनके अंदर भी प्रोटीन पाई जाती है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो महंगी भी नहीं होती, लेकिन ये है कि अगर एक बंदा अफोर्ड ऑब्वियसली नहीं कर सकता, जो एनिमल सोर्स है जिसमें मीट वगैरह आ जाता है, तो आप उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपना प्रोटीन सोर्स लेना ही बंद कर दे। उसको फिर दूसरा सोर्स देखना चाहिए कि अपनी बॉडी के अंदर उसका इंटेक लाजमी रखे, क्योंकि डेफिनेटली हमारी बॉडी को ज़रूरत है प्रोटीन की। और इसके लिए आप अगर प्रोटीन सोर्स को एनिमल सोर्स से नहीं ले सकते तो आप दूसरा जो मैंने आपको बताया, पल्सेस, सीरियल्स वगैरह, दालें इसमें अंदर आ जाती हैं, आप वो ले सकते हैं। आप बीन्स ले सकते हैं, चने खाएं, लोबिया लें, ये सारी इसके अंदर आ जाती हैं। इसका एक पोर्शन सेट कर लें अपनी डाइट के अंदर और आप इसको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, इसको आप खा सकते हैं, जो कि आपको एक प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फ़िलहाल इस चीज़ को ऊपर इतना फोकस नहीं करें कि कितना ज़्यादा हो, कितना उसको हम लेते रहें। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि उसको अपनी डाइट के अंदर, डेली रूटीन के अंदर इंक्लूड लाजमी करें। तो ये चीज़ आ गई आपका प्रोटीन के अंदर, मीट और एग और पल्सेस एंड सीरियल्स। इसके अलावा आप पीनट बटर भी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अंदर भी गुड अमाउंट में जो है वो प्रोटीन सोर्स पाया जाता है। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट के अंदर अगर देखा जाए तो ये आपका प्रोटीन सोर्स बन जाता है, जो कि आप अपनी डाइट के अंदर जिसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे फ़ैट्स के ऊपर कि हमें फ़ैट्स को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब फ़ैट्स को ज़्यादातर लोग जो है वो बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल बॉयल किए हुए खाने या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर फ़ैट्स बिल्कुल नहीं होता। अब बात यह है कि सारी ज़िंदगी कोई भी इंसान इस तरह की डाइट को इस्तेमाल या फॉलो नहीं कर सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो फेड अप हो जाएगा और वो उसको वापस फिर अपनी रूटीन की तरफ आना पड़ेगा। तो डेफ़िनेटली तो जब इस तरह से करना है तो आप उसका पहले से हल ये है कि आप एक स्पेसिफ़िक अमाउंट के अंदर फ़ैट को इस्तेमाल करें और आप गुड फ़ैट का इस्तेमाल करें। हमारी बॉडी के अंदर गुड फ़ैट्स भी होते हैं, बैड फ़ैट्स भी होते हैं, ठीक है। तो गुड फ़ैट का इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है और हमें लेना चाहिए, उसका इंटेक हमारी बॉडी के अंदर करना चाहिए। इसके अलावा फ़ैट्स जो होते हैं वो आपके नट्स के अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में पाए जाते हैं। नट्स के अंदर बहुत गुड अमाउंट में जो है वो फ़ैट्स पाए जाते हैं, वो आप उनका इनटेक डेली अमाउंट में कर सकते हैं। अब इसलिए आप नट्स का इस्तेमाल भी इन केस ऑफ फ़ैट्स जो है या इन फॉर्म ऑफ फ़ैट्स वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर। तो ये तीन चीज़ें आ गई, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फ़ैट्स। अब बात करेंगे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है टोटली इनके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। आपको जो विटामिन्स हैं वो किसी और सोर्स से नहीं मिलेंगे, ना तो आपको प्रोटीन सोर्स से मिलेंगे, ना फैट से। आपको ये सोर्स जो है वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की फॉर्म में ही मिलेंगे। अब फिर ये है कि कुछ लोग अगर अफोर्ड नहीं कर सकते फ्रूट्स को अपनी डेली के इनटेक के अंदर, तो वो फ्रूट्स की बजाय वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकता है, सैलड की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। सैलड या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, इनको अपनी डेली लाइफ के अंदर लाजमी इनको अपना हिस्सा बनाएं, इनका लाजमी इनटेक करें, बेशक वो सब्ज़ी की फॉर्म में हो, फ्रूट्स की फॉर्म में हो या सैलड की फॉर्म में हो, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि दूध पीने से मोटा हो जाऊंगा या मोटापा आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूध एक बहुत ही कुछ लोग इसको कंप्लीट डाइट भी कहते हैं, एक बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारी बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। और अगर हम डेयरी की बात करें तो योगर्ट इसके अंदर आ जाता है, वो इसमें प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारी गट के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है उनके लिए भी ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो डेयरी का इस्तेमाल अपनी लाइफ के अंदर लाजमी करें, ठीक है। आप डेयरी का एक पोर्शन अपनी डाइट के अंदर एक दिन के अंदर लाजमी रखें। आप दूध जो है वो बलाई उतार के ले लें। मैं पांचों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड डेयरी, इनको आप अपनी डेली लाइफ के अंदर सेट कर लें, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में डेली लें। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि आप सुबह दोपहर शाम सब्ज़ी ही खाते रहें, ठीक है। उसकी बजाय आप ऐसा कर लें कि एक टाइम पे सब्ज़ी खा लें, दिन में किसी भी टाइम पे, ठीक है। और एक टाइम पे आप प्रोटीन सोर्स रख लें, जैसे कि आप उसको चिकन है, मीट का कोई भी, मतलब फ़िश है, बीफ है या एग है,
ठीक है, उसको आप इनटेक करना चाहिए। अगर किसी को फ्रूट्स नहीं बाय कर सकता या किसी को अगर सब्ज़ियाँ पसंद नहीं है तो वो फ्रूट्स खा ले, अगर फ्रूट्स का वो नहीं अफोर्ड कर सकता है तो वो सब्ज़ी या सैलड की फॉर्म में ले ले, ठीक है। और अगर बात की जाए दूध की, तो दूध आपको लाजमी इंटेक करना चाहिए, ठीक है। दिन में एक पोर्शन आपका लाजमी दूध का, अगर आप रात को सोने से पहले दूध का इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको इससे नींद बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें वो मैंने आपको सारी एक डाइट के अकॉर्डिंग बताई हैं कि इन चीज़ों का इंटेक करके आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और इसमें यह भी नहीं होगा कि आपका वज़न बढ़ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर इन चीज़ों का इंटेक करते जाएँ तो आपका वेट इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि आप एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, आपको फ़ील होगा कि आप लो नहीं। क्योंकि मोस्टली ये होता है, लोग आते हैं कि वो कहते हैं कि हमें थोड़ा सा काम करते हैं, थकन बहुत जल्दी हो जाती है, हमारे मसल्स पेन करने लग जाते हैं, हर वक्त सुस्ती रहती है, काम करने का दिल नहीं करता, माइंड फ्रेश नहीं रहता। तो ये इसीलिए है क्योंकि हमारी डाइट जो है वो बैलेंस नहीं है। हम जो चीज़ें खाने के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। रोटी है तो बस रोटी खाए जाते हैं, अगर गोश्त आ गया तो गोश्त का इस्तेमाल करते रहते हैं, या इसी तरह से मतलब एक बैलेंस्ड अमाउंट में ये चीज़ें हम अपनी डाइट की डेली या रूटीन जो होती है उसके अंदर हम ले नहीं रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप अपनी डेली रूटीन के अंदर सेट कर लें, ठीक है। इनके पोर्शंस थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आप अपनी डेली लाइफ के अंदर ले सकते हैं। जब उसकी डाइट इस तरह से हो जाएगी, जो बैलेंस्ड डाइट जिसको कहा जाता है, तो इंशाल्लाह फिर ये होगा कि उसकी बॉडी या हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करेगी उसको। इसमें एक लास्ट पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करूँगा डाइट के हवाले से, वो ये है कि आप अपना डेली की रूटीन में वाटर इंटेक ज़्यादा करें। आजकल बहुत ही लोग जो ऐसे हैं जो कि वाटर इंटेक अपना बहुत कम करते हैं। आप अपना वाटर इंटेक कम से कम एक दिन के अंदर, ये वेरी भी थोड़ा बहुत करता है, लेकिन ये है कि पानी जितना ज़्यादा पी जाए इसका कोई नुकसान तो नहीं है, ठीक है। तो वाटर इंटेक अपना बिल्कुल अच्छा रखें, कम से कम भी एक दिन के अंदर 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिएँ आप, ठीक है। और एक और चीज़ इसके अंदर की ये है कि आप अपना वाटर इंटेक जो है, पानी का इस्तेमाल खाना खाने के दौरान या बाद में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को फिर इम्प्रूव करने की बजाय उसमें डिस्टर्बेंस काज करेगा। तो पानी जो है वो हमेशा खाना खाने से पहले पीना चाहिए, ये हमारी सुन्नत रसूल भी है। तो आप इसका इस्तेमाल अपने खाना खाने से पहले करें, ठीक है। और लेकिन पूरे दिन के अंदर 8 से 10 गिलास पानी जो है इसका इंटेक लाजमी होना चाहिए। तो ये तो कुछ टिप्स आ गई, कुछ बातें हो गई डाइट के हवाले से। अब एक दो पॉइंट्स और होंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना लाइफस्टाइल किस तरह से चेंज करना है। उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि आप अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिल्कुल जो आजकल लोग गुजार रहे हैं इसके ऊपर अमल करना छोड़ें, इससे निकलें। अपनी लाइफ को थोड़ा सा जो है वो एक्टिव करें, किसी भी किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी गेम कर सकते हैं, जिसको जो भी पसंद है वो उसके अकॉर्डिंग या जिसके पास जितना टाइम है वो निकाल के लाजमी उसको एक्सरसाइज की तरफ आना चाहिए। मैं कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज या फ़िलहाल इसके हवाले से कुछ भी नहीं बता रहा कि आप ये एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें या जॉगिंग करें, ठीक है, वेट लिफ्टिंग करें, कुछ भी किसी भी टाइप की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जो कि आपको एक्टिव रखेगी। आपकी फ़िज़िकली एक्टिव होंगे तो डेफ़िनेटली आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। ये नहीं है कि अगर किसी ने वेट लॉस करना है तो वही उसके लिए ज़रूरी है कि वही एक्सरसाइज करे। अगर आपने वैसे भी हेल्दी रहना है तो आपको डेली रूटीन के अंदर 20 से 30 मिनट, कम से कम 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज एक दिन के अंदर लाजमी करनी चाहिए। तो ये थी कुछ टिप्स, ठीक है। और एट द एंड एक लास्ट पॉइंट कि आप अपनी नींद को लाजमी बेहतर करें। अगर आप अपना स्लीप साइकिल इम्प्रूव नहीं करेंगे तो फिर भी आपके प्रॉब्लम्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगी, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हर चीज़ एक प्रॉपर टाइम पे होती है। अगर नींद को हम प्रॉपर नहीं लेंगे, डाइट को प्रॉपर नहीं लेंगे, अपना वाटर इंटेक प्रॉपर नहीं करेंगे, फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर वो है उसको प्रॉपर नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली हमें कभी ना कभी इन चीज़ों का ज़रूर जो है वो नुकसान होगा। हमें पता चलेगा कि हमारी जो है बॉडी जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमने बहुत अरसे से एक बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैड हैबिट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर अमल किया होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप लाजमी अमल करें, ठीक है। आई होप कि आपको इन चीज़ों के ऊपर जब आप अमल करेंगे तो आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।